हाँ बच्चों, क्या हाल चाल? सब लोग बढ़िया, शानदार, मजे में, जोरदार, जबरदस्त, चकाचक माहौल। तो भाई आपके बहुत बड़ी डिमांड के बाद हम ये टॉपिक लेके आ गए कि सर अब हम हमारे टाइम को कैसे मैनेज करें। जैसे जैसे आपके एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, सर समझ नहीं आ रहा है कि करंट सिलेबस पे ध्यान दूं या रिवीजन करूं। और अगर दोनों को साथ साथ करना है सर, उनको मैनेज कैसे किया जाए? क्योंकि सर रोज का पढ़ना भी होता है, डेली की क्लास चल रही है, उनको भी करना है, उनको रिवाइज भी करना है, और जो पुराना सिलेबस जो हम कर चुके हैं अभी तक उसका रिवीजन करना है। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि सर जो अभी तक पढ़ा ना वो मैं धीरे धीरे भूल रहा हूं। ऐसी फीलिंग आ रही है कि सर जो पढ़ा था ना वो सब कुछ साफ हो चुका, कुछ याद है ही नहीं, और गलती से कॉपी उठा लिया, भाई कुछ है ही नहीं यहाँ पे, तो समझ में नहीं आ रहा भाई क्या फॉर्मूला था, कैसे कर रहा हूँ। दिमाग खराब है भाई, दिमाग खराब रखा है सर, कैसे करूं इस चीजों को। तो टेंशन मत ले, टेंशन ना ले, समझाता हूं कैसे करना है। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जब कभी हमारे बात आती है दिमाग की, सर किसमें? रिवीजन की। रिवीजन जब भी हमें करना होता है सर, प्रॉब्लम यह है कि हम ट्राई करते हैं कि उस रिवीजन वाले चैप्टर को उसी दिन खत्म करें। प्रॉब्लम यह है कि आप चाहते हो कि सर 1 या 2 दिन में वो पूरा का पूरा चैप्टर खत्म कर दिया जाए किसी भी हालत में, और उसकी वजह से आप इसको करने के चक्कर में इसको बर्बाद कर रहे हो, करंट टॉपिक्स को, आपके जो करंट टॉपिक्स चल रहे हैं। प्रॉब्लम हमारे साथ यही है, क्योंकि सर हम इसको करने के चक्कर में इसकी वाट लगा देते हैं। हमारे साथ टेस्ट आ रहा है, टेस्ट में सर सिलेबस इसका दे रखा है, इसको पूरा करना चाहता हूं तो मैं इसको छोड़ देता हूं। प्रॉब्लम यही आती है। तो भैया करना क्या, सुनो कहानी कुछ सिंपल सी भैया। देखो, मेन फोकस हमेशा करंट सिलेबस। क्यों सर? क्योंकि अगर इसको नहीं करोगे तो ये यहां पहुंच जाएगा, अगर आप इसको नहीं करोगे तो ये वीक पोर्शन बनके रिवीजन वाले पार्ट में ऐड हो जाएगा। तो पहली बात तो कि भैया मेरा मेन फोकस हमेशा करंट सिलेबस पे हो कि सर डेली की क्लास डेली चलती रहे, रोज की क्लास रोज चलता रहे, उसको रोज हम लोग कंप्लीट करें, उसके नोट्स को कंप्लीट करें, उसको डेली रिवाइज करें, उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। पर सर अगर मैं पूरे टाइम यही करूंगा तो इसको कैसे करूंगा? फॉर एग्जाम्पल अभी आपसे भी लोग अपनी 12th क्लास में चल रहे होंगे, सर 11th क्लास को कैसे रिवाइज करूं, ये कैसे कर पाऊं? तो बात समझिए सर, रिवीजन का एक सिंपल सा फंडा है। देखो देख देख देख, रिवीजन का एक सिंपल सा फंडा है कि सर करना क्या है कि आप किसी भी एक सब्जेक्ट का एक टॉपिक उठा लो, किसी भी सब्जेक्ट का एक टॉपिक मेरे पास उठा लिया जाए, ठीक सर। अब अगर ये आपका फर्स्ट रिवीजन है, अगर आप लोग उस चैप्टर को फर्स्ट टाइम रिवाइज कर रहे हो तो करना कैसे है? अगर फर्स्ट टाइम रिवीजन है तो फर्स्ट टाइम रिवीजन के लिए आपको करना कैसे? डेली डेली आप उसके 2 से 3 पेजेस को पकड़ो और उसको पढ़ो, फॉर्मूले याद करो, रिवाइज करो, कॉन्सेप्ट देखो, समझो, ठीक है सर। हो सकता है कि आपको टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाए, है ना, तो 2 से 3 नहीं, थोड़ा टाइम ले लो, 3 से 4 पेज, हम 4 से 5 पेजेस को डेली कंप्लीट करने की कोशिश करें। पर सर इस हिसाब से तो चैप्टर को खत्म होने में टाइम बहुत लग जाएगा, नहीं लगेगा। लेकिन मान अगर जो तुम फिलहाल सोच रहे हो कि सर मैं 1 दिन में या 2 दिन में पूरे चैप्टर को उड़ा दूं, वैसे आप लोग अपनी पढ़ाई खराब करते हो। ऐसे करोगे तो आपका करंट सिलेबस चलता रहेगा और धीरे धीरे आपके चैप्टर रिवाइज होते चले जाएंगे। तो फर्स्ट टाइम जब रिवाइज करते हो तो आप डेली डेली रोज के रोज 4 से 5 पेजेस उसके पढ़ो, रिवाइज करो, है ना, रिवाइज करो, और जैसे ये कंप्लीट हो जाए उसके बना लो शॉर्ट नोट्स, उसके शॉर्ट नोट्स आप लोग बना लो, ठीक सर। अगर आपको लगता है कि सर हमसे फिर भी ये काम नहीं हो पाता, कि सर हम बिल्कुल बहुत कम टाइम में इसको खत्म करना चाहते हैं, तो उसके लिए अगर आप लोग फर्स्ट टाइम रिवीजन कर चुके हो तो सेकेंड टाइम रिवीजन के लिए कि भाई एक बार हम लोग पढ़ चुके हैं बिल्कुल ऐसे स्लो करते हुए, शॉर्ट नोट उसके बना चुके हैं, हो चुका है, अब सब मुझे उसको एक बार और रिवाइज करना है। एक बार और रिवाइज करना है तो फंडा क्या है सर? एक बार और रिवाइज करने के लिए मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं माइंड मैप सीरीज, है ना, माइंड मैप आपके लिए लाए जा चुके हैं। हाँ सर, तो माइंड मैप में क्या है, आपको बिल्कुल 1 से 1.5 घंटे के लेक्चर में आपको पूरा का पूरा टॉपिक, कॉन्सेप्ट प्लस फॉर्मूला रिवाइज करवा दिया जा रहा है। तो आप उसको वहां रिवाइज कर सकते हो, मतलब कि पूरा टॉपिक 1 से 1.5 घंटे के अंदर रिवाइज हो रहा है, खत्म हो जा रहा है, बेस्ट है सर। चलो कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला तो रिवाइज कर लूंगा, क्वेश्चन को कैसे रिवाइज करूं? क्योंकि सर मॉड्यूल में बहुत सारे क्वेश्चन है, मॉड्यूल में सर बहुत सारे क्वेश्चन डीपीपी है, टेस्ट पेपर है सर, इनको कैसे रिवाइज करूं? क्योंकि चलो रिवीजन तो कर लिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे हो? सारे क्वेश्चन अगर दोबारा करने बैठे तो बहुत टाइम जाएगा। सर करे क्या? करना ये है कि भैया ये बात मैंने आपको पहले भी समझाई थी कि सर हमारे पास क्या है, जो आपके स्टार मार्क्ड क्वेश्चन होते हैं, जो आपने
मॉड्यूल में, डीपीपी में कभी क्वेश्चन जो आपसे नहीं हुए होंगे, सिर्फ उनको रिवाइज करो, सबको नहीं, सिर्फ उनको। तो ऐसे क्वेश्चन मैं मानता हूं पूरे चैप्टर में 15 से 20 होंगे। 15 से 20 क्वेश्चन वो होंगे जो आपने स्टार मार्क किए होंगे, जो आपसे पहली बार में नहीं हुए होंगे। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप कि भैया मुझे यहाँ पे टेस्ट देना है। अब सर टेस्ट में से एक बड़ी दिक्कत है। सर क्या? टेस्ट में सब बड़ी दिक्कत है ये है कि सर टेस्ट हमारे पास तीनों सब्जेक्ट का होता है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो। हाँ सर, तो सर टेस्ट हमें फिर तीनों को देना पड़ेगा? जरूरी नहीं है, आपको बस इतना करना है कि जैसे मान लो आपने पेपर उठाया, कोई पुराना पेपर आपके पास पड़ा हुआ है, तो पुराने टेस्ट पेपर में सब कुछ सिलेबस मेरे पास मान लो फिजिक्स का था, फिजिक्स का सिलेबस था बेसिक मैथ्स और वेक्टर। तो जैसे आपके ये दो टॉपिक कंप्लीट हो जाए, आप फिजिक्स का टेस्ट दे दो, सिर्फ फिजिक्स का 1 घंटे का अलार्म लगाओ, उस पर टेस्ट दो, चेक करो कि आपसे इस बार क्या मिस्टेक्स हो रही हैं, क्या आपसे नहीं हुआ है, क्या आपका स्कोर पहले से ज्यादा बेटर आया है कि नहीं आया, आपको ये देखना है। फिर आप लोग बायो का कोई चैप्टर उठा लो, वो कंप्लीट करो, वो पार्ट कब मिल जाए उसका टेस्ट दे दो। तो ऐसे आप थोड़ा थोड़ा टेस्ट दो। अब होगा क्या सर? टेस्ट कब दें? टेस्ट आपको देना है सर किस दिन? जिस दिन आपके पास टाइम थोड़ा फ्री हो, जैसे कि मोस्टली संडे होता है। संडे हो गया, कोई त्योहार आ गया, उस दिन छुट्टी है, बैठ के 1-1.5 घंटे में टेस्ट देके काम खत्म करो। चल ठीक सर, ये तो हो गया। अब सर रिवीजन भी कर रहे हैं, क्लासेस भी कर रहे हैं, सर दिन भर में इनका टाइम कैसे सेटअप करूं? दिन भर में इनका टाइम कैसे सेट किया जाए कि सर मेरे पास पूरा दिन है, कब क्या पढ़ूं? देखो बेस्ट बताता हूं। सबसे पहले तो मॉर्निंग में आपकी डेली क्लासेस वाला, मॉर्निंग में तो आप अपनी डेली क्लासेस को ही कंप्लीट रखो। मॉर्निंग में डेली क्लासेस को ही कंप्लीट करो, चाहे वो आपको लाइव देखना पड़े या आपको रिकॉर्डिंग देखना पड़े, उसको मॉर्निंग में ही रखो, सुबह के टाइम पर, जरूरी है, ठीक है। और उसमें भी सबसे पहले अपना सब्जेक्ट से रखो, कौन सा? फिजिक्स। क्यों सर? फिजिक्स इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह सब्जेक्ट आपको लगता है टफ, आपको लगता है मुश्किल, तो इसको जितना फ्रेश माइंड में पढ़ोगे आपको सब्जेक्ट उतनी ही आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर आप इसको बिल्कुल एंड में पढ़ने की कोशिश करोगे ना, दिमाग में कुछ नहीं घुसेगा, बार बार देखना पड़ेगा, और हो सकता है कि आधा देखने के बाद आप उसको बंद भी कर दो। आप में से कई बच्चे करते होंगे, सर थोड़ा बहुत देखा भी बंद कर दिया। सर क्यों? समझ में नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि आपने उसको देखा बहुत लेट है। आप इसको देखो बिल्कुल मॉर्निंग में, सुबह सुबह उठने के बाद बिल्कुल फ्रेश मूड में। उसके बाद आपकी मर्जी, आप चाहो बायो कर लो, चाहे केमिस्ट्री कर लो, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट लेक्चर तो बायो कर, फिजिक्स करना है, फर्स्ट लेक्चर कर लो फिजिक्स का। डेली मॉर्निंग में ये काम खत्म करो। कोशिश करो कि शाम को 5 बजे तक किसी भी हालत में अपना डेली काम खत्म हो जाए, मॉर्निंग वाला। मॉर्निंग से लेकर शाम के 5 बजे तक अपना डेली क्लासेस का काम खत्म हो जाए, ठीक है। क्लासेस का देखना करना, नोट्स वोट्स किसी बात में खत्म हो जाए, ठीक है। अब आता है शाम के टाइम रिवीजन का। हमने बोला आपको टॉपिक उठाना है, 3-4 पेज पढ़ना है, आपको टॉपिक खत्म धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक है, वैसे करना है। शाम के टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, रिवीजन प्लान करना है, जो मैंने आपको बता दिया। रिवीजन करना कैसे? फर्स्ट टाइम है तो डेली के 4-5 पेज, अगर आप सेकंड टाइम करो तो माइंड मैप से आप उसको रिवाइज करो, पीवाईक्यू करो, चैप्टर खत्म। अगला चैप्टर का माइंड मैप, क्वेश्चन प्रैक्टिस, खत्म, आगे बढ़ो। बेस्ट तरीका मेरे पास यही हो सकता है। इस बचे हुए टाइम में अगर आप लोग 10 जगह भागने की कोशिश करोगे तो परेशान हो जाओगे। एक चीज पकड़ो, एक टीचर पकड़ो, उसकी बात को मानो और लगे रहो। हर एक टीचर का अपना एक प्लान होता है, वो अपने प्लान के अकॉर्डिंग पढ़ाता है। तो आपको जिस टीचर पे भरोसा उसको पकड़ो, उस पर लग जाओ, और जैसे वो बताता है बिल्कुल वैसे वैसे करते चलो। बेस्ट तरीका आपका यही हो सकता है। अगर आप लोग 10 लोगों की बात सुनोगे, 10 तरीकों से पढ़ने की कोशिश करोगे, तो एक भी पूरी तरह नहीं कर पाओगे, एक भी पूरी तरह नहीं कर पाओगे। इस बात पे ध्यान रखेंगे, ठीक है, याद रखें। और हाँ, कुछ बच्चों का डाउट ये कि सर टेस्ट में हमारे मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, ठीक है। टेस्ट मार्क का एक सिंपल सा फंडा है। पहली बात, अपनी गलतियों को पहचानो, सर गलतियां क्या कर रहे हैं। पहचानने के बाद एक अपना आइडियल वे पकड़ो, जिसमें आपको प्रॉपर सीक्वेंस, जिसमें आपको टेस्ट पेपर को अटेम्प्ट करना है। जो मैं बताता हूं, सबसे बेस्ट तरीका मेरे हिसाब से जो होना चाहिए वो होता है, सबसे पहले करो आपकी बायो। सर क्यों? बायो आपका पसंद का सब्जेक्ट होता है, उसको पढ़ने में मजा आता है, इसके क्वेश्चन आपसे हो जाते हैं। तो अगर आपकी बायो अच्छी है तो बायो करो सबसे पहले। सर क्यों? क्योंकि कम टाइम में खत्म हो जाता है, क्योंकि मैं मानता हूं कि अराउंड 45 मिनट्स में आपकी बायो पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो इसको करने के बाद क्या होता है ना, मूड बड़ा अच्छा होता है, करने में बड़ा मजा आया, नंबर अच्छे मिलेंगे, मूड अच्छा होता है। अब अच्छे मूड के साथ कूद जाओ अपने टफ सब्जेक्ट पे, फिजिक्स पे, टफ सब्जेक्ट फिजिक्स पे कूद जाओ, फिजिक्स पे कूदो। अब हमारे पास 15 मिनट इसके, 1 घंटा इसका, तो करीबन 1 घंटा 15 मिनट मेरे पास इसके हैं, समझ लो, 1 घंटा 15 मिनट मेरे पास किसके हैं? फिजिक्स के लिए बच्चे में। और इसने भी सबसे पहले इजी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, कंप्लीट करो, और लास्ट में क्या? केमिस्ट्री, ठीक है। एक बार टेस्ट में इसको ट्राई करो,
ठीक है, और बताओ मुझे कि आपको इससे फर्क मिलता है कि नहीं मिलता है। तो भाई फंडा एकदम क्लियर है, डेली की क्लास तो छोड़ना ही नहीं है, किसी भी हालत में उस पर लगे रहो। रिवीजन के लिए फर्स्ट टाइम रिवीजन कर रहे हो तो पूरे चैप्टर को 1 या 2 दिन में खत्म करने की बजाय उसको धीरे धीरे पढ़ो, रोज के 3-4 पेज पढ़ो, ताकि चीजें आपको धीरे धीरे याद आएंगी। यस, हमने ये पढ़ा था, ऐसे पढ़ा था। इससे क्या होगा, आप चैप्टर को ढंग से पढ़ भी पाओगे, चीजें याद भी होंगी और आपका अच्छा रिविजन भी होगा, क्योंकि अभी हमारे पास इतना सफिशिएंट टाइम है कि आप ऑलमोस्ट सारे चैप्टर को ऐसे करते हो कंप्लीट कर जाओगे बहुत आराम से, कन्फर्म है। ठीक है, तो आई होप आपकी प्रॉब्लम मैंने थोड़ी दूर की होगी। तो मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए ओके टाटा।